नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो भारत में 12 साल से अधिक उम्र वालों के लिए वैक्सीन तैयार। जाइडस कैडिला ने DCGI से मांगी इमरजेंसी यूज की मंजूरी। जी हां, कोरोना के खिलाफ जंग में भारत को एक और सबसे बड़ा हथियार मिलने वाला है। अगर सब कुछ सही रहा तो भारत में जल्द ही 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों को भी टीका लगना शुरू हो जाएगा। बैंगलोर बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी जाइडस कैडिला ने ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI से 12 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए अपनी DNA वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मांगी है और DCGI ने इस वैक्सीन को मंजूरी मिल जाती है तो फिर देश में जारी टीकाकरण अभियान में जल्द ही ये वैक्सीन शामिल हो सकती है। बता दें कि वैक्सीन के 3 चरणों का ट्रायल पूरा हो चुका है। कंपनी ने वैक्सीन के 3 चरण के ट्रायल का डेटा प्रस्तुत किया है। राइटर्स की माने तो अंतरिम डेटा में वैक्सीन सुरक्षा और प्रभावकारिता के मानकों पर खरी उतरी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किचन में लगेगा महंगाई का तड़का। सिलेंडर के दाम 25 रुपए बढ़े, जानी नई कीमत। जी हां, आम आदमी को झटका लग गया है। हर दिन तेजी से बढ़ रही पेट्रोल और डीजल की कीमतों के बाद आज LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। सरकारी तेल कंपनियों ने घरेलू रसोई गैस पर 25 रुपए 50 पैसे का इजाफा कर दिया है। वहीं कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 84 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इस इजाफे के बाद देश की राजधानी दिल्ली में 14.2 किलो वाले गैस सिलेंडर की कीमत 834 रुपए हो गई है। इसके अलावा कोलकाता में 861 रुपए, मुंबई में 834 रुपए और चेन्नई में ये सिलेंडर 850 रुपए में मिल रहा है। इसी तरह से देश के अलग अलग शहरों में आज से नई कीमतें लागू हो गई हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़ी कामयाबी, वैज्ञानिकों ने पकड़ में लिया है डेल्टा प्लस। उच्च स्तरीय लैब में किया कल्चर। जी हां, कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट की पहचान होने के बाद भारतीय वैज्ञानिकों को एक और कामयाबी मिली है। उच्च स्तरीय लैब में डेल्टा प्लस वेरिएंट को कल्चर करने में वैज्ञानिक सफल रहे हैं, जिसके बाद इस वेरिएंट का इंसानों पर होने वाला असर का पता लगाना शुरू कर दिया है। इसके लिए चूहों की एक प्रजाति को डेल्टा प्लस से संक्रमित किया। कोरोना के डबल म्यूटेशन से निकले डेल्टा और फिर उसमें बाहर आए डेल्टा प्लस के बारे में काफी सीमित जानकारी है। ये वेरिएंट किस तरह कार्य करता है और इंसानों पर इसका कितना प्रभाव होता है, इसके बारे में अब तक वैक्सीन तथा पर्याप्त नहीं है। लेकिन अब लैब में डेल्टा प्लस और वेरिएंट को कल्चर कर लिया गया है कि कितना खतरनाक होगा। इन सभी सवालों के जवाब हमें जल्द मिल जाएंगे। इसके बाद इसकी गंभीरता के अनुसार रणनीति पर काम होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महंगा हुआ दूध। अमूल ने 2 रुपए प्रति लीटर तक महंगा दूध के दाम। आज से नई कीमतें लागू। जी हां, अमूल ने दूध की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया। देश भर में आज से अमूल दूध 2 रुपए महंगा मिलेगा। कंपनी ने कहा कि गुजरात, दिल्ली, NCR, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र समेत दूसरे राज्यों में भी नई कीमतें लागू कर दी गई हैं। कोरोना संकट के बीच खाने पीने की चीजों की दाम बढ़ने के बाद अब अमूल ने दूध की कीमतों में इजाफा कर दिया है। अब आम आदमी को दूध के लिए भी पहले से ज्यादा खर्च करना होगा। अमूल के MD ने बताया है कि इनपुट और प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने की वजह से ये कदम उठाया गया है। देश में अमूल दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ गए हैं। दूध की कीमतों को बढ़ने के बाद अब दूसरे डेयरी प्रोडक्ट्स की कीमतों में भी तेजी देखने को मिल सकती है। पनीर, मक्खन, घी, छाछ, लस्सी, आइसक्रीम के दाम में भी इजाफा हो सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीछा नहीं छोड़ रहा। कोरोना ठीक होने के बाद बढ़ रहा है शुगर लेवल। गॉग्रीन का शिकार हुए लोग। जी हां, कोरोना वायरस संक्रमण का शिकार हो चुके लोगों में शुगर बढ़ने की शिकायत सामने आ रही है। इस बात का खुलासा हाल ही में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की तरफ से भी किया गया है। एक सर्वे में पता चला है कि कोविड-19 से उबर चुके मरीजों में असामान्य तरीके से ब्लड शुगर का स्तर बढ़ रहा है। इस दौरान अस्पताल ने करीब 3000 लोगों से जानकारी मांगी थी। रिपोर्ट के मुताबिक लोगों में कम से कम 11 तरह की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के बारे में पूछा गया है। इनमें थकान, भूख न लगना भी शामिल है। इस सर्वे के जरिए बीमारी से उबर चुके मरीजों में बेहतर खान पान और देखभाल की हिदायत भी दी गई है ताकि वो लंबे समय तक स्वस्थ रह सकें। करीब 16% ने बताया कि कोविड से उबरने के बाद उनका ब्लड शुगर स्तर बढ़ा है। वहीं 28% लोगों ने कहा है कि ठीक होने के लंबे समय के बाद भी वो कमजोरी महसूस कर रहे हैं। 21% लोगों ने कहा है कि उन्हें थकान रहती है। इसके अलावा 15.8% को खांसी, 5% को सांस लेने में परेशानी, 0.33% को गैंग्रीन और 7% को हाइपरटेंशन और करीब 4% को मानसिक समस्याएं हुई हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो साइबर हैकर्स की मदद से खतरनाक प्लानिंग कर रहा है चाइना। निशाने पर देश के
टेलीकॉम और डिफेंस सेक्टर। जी हाँ, गलवान में भारतीय सेना के हाथों बुरी तरह से पिटा चीन अब साइबर हैकर्स की मदद से भारत की रक्षा, टेलीकॉम और एरोस्पेस से जुड़ी संवेदनशील जानकारियों को चोरी करने में लगा हुआ है। साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि चीनी सेना की खुफिया यूनिट जो भारत से लगी सीमा पर नजर रखती है, अब उसके निशाने पर देश के संवेदनशील सेक्टर हैं। अमेरिका ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि पीएलए की मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट भारत की जासूसी के लिए साइबर हैकर्स की मदद ले रही है। चीनी हैकर्स ने पिछले कुछ महीनों में भारत के एयरफोर्स, टेक्नोलॉजी, डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स और टेलीकॉम सेक्टर पर टारगेट किया है। सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक चीन के साइबर हैकर्स जिस तरह से भारत के डिफेंस और टेलीकॉम सेक्टर को निशाना बनाने में लगे हुए हैं, उनसे साफ पता चलता है कि चीन भारत की बढ़ती शक्ति से परेशान है। चीन ये पता लगाने में लगा हुआ है कि भारत की रक्षा तैयारियां क्या क्या हैं और साथ ही एरोस्पेस से लेकर न्यूक्लियर के क्षेत्र में भारत के पास किस तरह की टेक्नोलॉजी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो व्हाट्सएप ने लॉन्च किया व्यू वंस फीचर, मैसेज सीन होने के बाद अपने आप होगा गायब। जी हां, फेसबुक के स्वामित्व वाले इंटरनेट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप अपने ऐप को बेहतर बनाने के लिए आए दिन नए नए फीचर्स लाता रहता है। इसी कड़ी में व्हाट्सएप ने व्यू वंस फीचर्स को लॉन्च किया है। इस फीचर्स के जरिए मैसेज सीन होने के बाद अपने आप गायब हो जाएगा। इस फीचर्स के बाद मैसेज प्राप्त करने वाला मैसेज को सिर्फ एक बार ही देख पाएगा। फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग ने हाल ही में इस फीचर के बारे में जानकारी दी थी। वह बीटल इन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप का ये फीचर अभी बीटा यूजर्स के लिए पेश किया गया है। इसके जरिए इमेज या वीडियो शेयर करने पर अन्य व्यक्ति के पास इसे देखने का एक ऐसा मौका होगा। मैसेज भेजने वाला यूजर ये भी देख सकता है कि मैसेज डिलीवर हुआ है, उसे देखा गया है और खोला गया है या नहीं। एक बार देखने की लिमिट के बावजूद मैसेज को प्राप्त करने वाला उसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत का कड़ा रुख कर गया काम। यूरोपीय संघ के साथ देशों में कोविशील्ड लगवाने वाले लोग कर पाएंगे यात्रा। जी हां, कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मंजूरी न देने वाली यूरोपीय संघ के देशों पर भारत का दबाव बनाना काम कर गया है। अब मिली जानकारी के मुताबिक यूरोपीय संघ के साथ देशों ने भारत में बनी कोविशील्ड वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। यानी अब कोविशील्ड वैक्सीन लेने वाले लोग इन 7 देशों की यात्रा कर सकेंगे। इससे एक दिन पहले ही खबर आई थी कि भारत ने EU देशों को स्पष्ट कर दिया है कि जब तक वो कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीका लगवाने के बाद मिले सर्टिफिकेट को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक भारत भी EU के डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट को नहीं मानेगा। मंजूरी देने वाले देशों में ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, स्लोवेनिया, ग्रीस, आइसलैंड, आयरलैंड और स्पेन शामिल हैं। बता दें कि कोविशील्ड टीका ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने विकसित किया है, जिसे भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड के नाम से बना रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एक्सिस बैंक के ग्राहकों को लगा बड़ा झटका। आज से SMS अलर्ट के लिए कटेगा पैसा। जी हाँ, देश के निजी क्षेत्र के तीसरे सबसे बैंक एक्सिस बैंक ने अपने सेविंग खाता धारकों के लिए एक नई सेवा शुल्क में वृद्धि की है। बैंक ने फ्री लिमिट के बाद ATM से नकद निकासी को लेकर मिनिमम बैलेंस के चार्ज को भी बढ़ा दिया है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी द्वारा शुरू की गई नई व्यवस्था के बाद बैंक ने अपने SMS शुल्क को बढ़ने का फैसला किया था। अब ग्राहकों से प्रत्येक SMS अलर्ट के लिए 25 पैसे प्रति माह वसूल करेगा। एक्सिस बैंक की तरफ से पहले हर महीने 5 पैसे प्रति मैसेज चार्ज किया जा रहा था। एक्सिस बैंक ने पिछले महीने से ही मिनिमम बैलेंस, कैश निकासी जैसी कई बैंकिंग सेवाओं का चार्ज बढ़ा दिया था। एक्सिस बैंक ने ईजी सेविंग स्कीम्स वाले अकाउंट्स के लिए मिनिमम बैलेंस की अनिवार्यता 10,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दी थी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आइए दोस्तों फटाफट जान लेते हैं आज के ताज़ा मौसम समाचार, वेदर न्यूज़ अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, मौसम की बड़ी खबर की अपडेट निकल कर आ रही है। उत्तर प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ समेत देश के कई राज्यों में माध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। आपने अपने राज्य में मौसम का हाल क्या है, जान लीजिए। जी हाँ दोस्तों, बिहार में एक और जहां बारिश का मौसम बना हुआ है, वहीं दिल्ली NCR में चिलचिलाती गर्मी से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में अभी मानसून के लिए लंबा इंतजार करना होगा। फिलहाल गर्मी से कोई राहत नहीं मिलने वाली है। दिल्ली वासियों को अभी लू के थपेड़े झुलसाएंगे। इधर उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में बारिश से मौसम सुहावना बना हुआ है। पूर्वी यूपी में जहां बारिश का माहौल है, वहीं पश्चिम यूपी में गर्मी ने लोगों को बेहाल कर रखा है। भीषण गर्मी का प्रकोप केवल दिल्ली NCR तक सीमित नहीं है, बल्कि पंजाब और हरियाणा, राजस्थान तथा यहाँ तक कि जम्मू भी तापमान बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम समेत पूर्वोत्तर के राज्यों में कई जगहों पर भारी बारिश का अनुमान लगाया है। बिहार के 2 भागों में मौसम 2 तरह का बना हुआ है। उत्तर बिहार के जिलों में भारी बारिश की स्थिति बनी हुई है। 2 दक्षिण बिहार के अधिकतर जिले बारिश से बेहाल हैं। पिछले 24 घंटे में भी ये स्थिति बनी रही। मौसमविदों की माने तो अभी 2 दिन तक बिहार में ऐसी स्थिति बनी रहेगी। उत्तराखंड में आज से मौसम में बदलाव के आसार हैं। बागेश्वर, नैनीताल और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं पहाड़ी जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी करके मौसम विभाग के 5 दिनों के पूर्वानुमान के मुताबिक देहरादून, पौड़ी, नैनीताल में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। टिहरी, चंपावत, पिथौरागढ़ में भी बारिश के आसार हैं। वहीं देश भर में कुछ नए मौसम सिस्टम बन चुके हैं, जिसमें राजस्थान के पूर्वी हिस्से में चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। एक ट्रफ रेखा पूर्वी उत्तर प्रदेश से बिहार और उप हिमालय पश्चिम बंगाल से होते हुए असम फैली हुई है और एक और ट्रफ रेखा पूर्वी उत्तर प्रदेश के छत्तीसगढ़ से होते हुए तेलंगाना तक जारी है, जिसके चलते आने वाले कुछ घंटों के दौरान बिहार, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई हिस्सों में हल्की
हल्की बारिश और मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं अगले 24 घंटे के दौरान मौसम का हाल वैसा रहेगा। आपको बता दें कि उप हिमालयी पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, असम, पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश, झारखंड के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में तेज बारिश के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं तमिलनाडु, दक्षिण गुजरात, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। तो दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।